काल भैरव ध्यान मंत्र अथवा अष्ट भैरव ध्यान स्तोत्र का परिचय। काल भैरव का ध्यान और उनके मंत्रों का जाप तंत्र साधना और हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप हैं, जिन्हें समय के स्वामी और न्याय के देवता माना जाता है। उनका ध्यान और मंत्र जाप व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, जिससे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह ध्यान नकारात्मकता को समाप्त कर आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है, व्यवसाय और रोजगार में सफलता दिलाता है और आर्थिक संपन्नता को बढ़ावा देता है। काल भैरव के मंत्र शत्रुओं से मुक्ति, कानूनी मामलों में सफलता, ग्रह दोषों और रोगों से राहत में प्रभावी माने जाते हैं। इस प्रकार काल भैरव का ध्यान और मंत्र जाप व्यक्ति को समस्त भय, चिंता और समस्याओं से मुक्त कर समृद्ध और सुखमय जीवन की ओर अग्रसर करता है। काल भैरव ध्यान मंत्र अथवा अष्ट भैरव ध्यान स्तोत्र के 8 नाम। भैरव उपासना के 2 शाखाएं बटुक भैरव और काल भैरव काफी प्रसिद्ध हैं। बटुक भैरव जो अपने भक्तों को सौम्य स्वरूप में अभय देने वाले प्रसिद्ध हैं, वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। काल भैरव को भैरवनाथ का युवा रूप और बटुक भैरव को भैरवनाथ का बाल रूप कहा गया है। पुराणों में भैरव का विस्तार से उल्लेख है। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव के रूप में उल्लेखित हैं, जो इस प्रकार हैं। असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव। कालिका पुराण में भैरव को नंदी, भृंगी, महाकाल, वेताल की तरह शिवजी का एक गण बताया गया है। उनका वाहन कुत्ता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 8 पूज्य भैरवों का उल्लेख है, जो इस प्रकार हैं। महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूड़ भैरव तथा चंद्रचूड़ भैरव। इनकी पूजा करके मध्य में नवशक्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का ही पूर्ण रूप बताया गया है। भैरव पूर्ण रूपो हि शंकरस्य परात्मानुरास्ते वै न जानन्ति मोहिता शिवमाया। काल भैरव नमस्कार मंत्र, जो कि इस प्रकार है। ओम श्री भैरवे, ओम महाभैरवे, ओम सिंह सिंह भैरवे, ओम धूम धूम्र भैरवे, भीम भैरवे, ओम उन्मत्त भैरवे, ओम वं वशीकरण भैरवे, ओम मोहन भैरवे। अष्ट भैरव ध्यानम। असिताङ्गुरुश्चण्ड क्रोधश्चोन्मत्त भैरवः कपाली भीषण शैव संहारश्चाष्ट भैरवम्। काल भैरव ध्यान मंत्र अथवा अष्ट भैरव ध्यान स्तोत्र।
रक्तज्वालचिताधरं शशियुतं रक्ताङ्गतेजोमयम् आस्ते शूलकाल्पाष्टं लोकस्य रक्षाकरं निर्वाणं शून्यवाहनं त्रिनयनम् आनन्दकोलाहलम् वन्दे भूतपिशाचनाथ वट्टुकं क्षेत्रस्य पालं शिवम् निर्वाणं निर्विकल्पं निरुपजमलं निर्विकारं शकारं हुङ्कारं वज्रदंष्ट्रं हुतवहनयनं रौद्रम् उन्मत्तभावम् भट्कारं भक्तनाकं भ्रुपुटितमुखं भैरवं शूलपाणिम् वन्दे खड्गं कपालं डमरुक्सहितं क्षेत्रपालं नमामि बिभ्राणं शुभ्रवर्णं द्विगुणदशभुजं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् दानं छत्रेन्दुहस्तं रजतहिममृतं शङ्खभेषस्य चापम् शूलं खड्गं च बाणं डमरुक्सिकतावं पेञ्चिमालोक्यमालां सर्वाभितिं च दोर्भिं भुजत किरीयुतं भैरवं सर्वसिद्धिम् उद्यद्भास्कररूपनिभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागाम्बुजम् भस्माद्यम्बरदं कपालमभयम् शूलं दधानं करे नीलग्रीवमुद्दारभूषणशतं शन्तेषु मूढोज्ज्वलम् बन्धुकारुणवास अस्तमभयं देवं सदा भावये एकं खट्वाङ्गहस्तं पुनरपि भुजगं पाशमेकं त्रिशूलम् पालं खड्गहस्तं डमरुक्सहितं वामहस्ते पिनाकम् चन्द्रार्कं केतुमालां विकृतिसुकृतिनं सर्वयज्ञोपवीतम् कालं कालान्तकारं मम भयहरं क्षेत्रपालं नमामि वन्दे पालं स्फटिकसदृशं कुम्भलोल्लासिवक्त्रम् दिव्याकल्पै फणिमणिवयै किङ्किणीनुपुण्यं च दिव्याकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रम् हस्ताभ्यां वा दधानां त्रिशिवमानिभयं वक्रतुण्डं कपालम् त्रिनेत्रं रक्तवर्णं च सर्वाभरणभूषितं कपालं शूलहस्तं च वरदाभयपाणिनम् सौदे शूलधरं भीमम् खट्वाङ्गं वामकेशवं रक्तवस्त्रपरिधानं रक्तमाल्यानुलेपनम् नीलग्रीवं च सौम्यं च सर्वाभरणभूषितम् नीलमेघसमाख्यातं कूर्चकेशं त्रिनेत्रकम् नागभूषं च रौद्रं शिरोमाला विभूषितम् नूपुरस्वनपातं च सर्पयज्ञोपवीतिनं किङ्किणीमालिकाभूषम् भीमरूपं भयावहम् एकवक्त्रं त्रिनेत्रं च हस्त्योद्वादशं तथा डमरुं चङ्कुशं बाणं खड्गं शूलं भयान्वितं धनुर्बाणकपालं च गदाग्निं वरदं तथा
वाम संवेतु पार्श्वेन आयुधानामृतं तथा नीलं मेघस्वरूपं तु नीलवस्त्रोत्तरीयकम् कस्तूयाति विलेपं च श्वेतगन्धाक्षतं तथा श्वेतार्कपुष्पमालां त्रिकोट्यं गणसेविताम् सर्वालङ्कारसंयुक्तां संहारं च प्रकीर्तितम् इति श्री भैरवस्तुति निरुद्र कुरुते। काल भैरव ध्यान मंत्र के लाभ। भैरव जी के स्तोत्र मंत्र के जाप से साधक को जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इससे व्यवसाय या रोजगार में उन्नति होती है, धन और संपत्ति में वृद्धि होती है और साधक सर्वशक्तिशाली बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मंत्र के जाप से शत्रु से मुक्ति, जेल से छूट, ग्रह दोष या रोगों से राहत मिलती है। इस जीवन में व्यक्ति सभी सुखों का आनंद लेता है और राजा की तरह धन की प्राप्ति होती है। काल भैरव ध्यान मंत्र का सरल भाषा में अनुवाद इस प्रकार है। असितांग भैरव ध्यानम रक्तज्वाल जटाधरम शशियुतम रक्तांग तेजोमयमस्ते शूलकपाल पाषाणमरुं लोकस्य रक्षाकरम निर्वाणम शुण्वाहनं त्रिनयनम आनंद कोलाहलम वंदे भूत पिशाचनाथ वटुकम क्षेत्रस्य पालम शिवम। इस श्लोक में असितांग भैरव का ध्यान किया गया है। इसमें बताया गया है कि भैरव जी की जटाओं में अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित हैं और उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। उनका शरीर रक्त वर्ण मतलब लाल रंग का है और वे अत्यधिक तेजस्वी हैं। उनके हाथों में शूल मतलब त्रिशूल, कपाल, पाश मतलब फंदा और डमरू हैं जो संसार की रक्षा के लिए हैं। उनका वाहन श्वान मतलब कुत्ता है और वे 3 नेत्रों वाले हैं। उनका स्वरूप आनंदमय और कोलाहल युक्त है। मैं भूत प्रेतों के स्वामी और क्षेत्रपाल अर्थात स्थान के रक्षक शिव को नमस्कार करता हूं। रूरु भैरव ध्यानम निर्वाणम निर्विकल्पम निरूपजमलम निर्विकारम क्षकारं हुंकारं वज्रदंष्ट्रम हुतवहनयनम रौद्रमुन्मत्तभावम भट्कारं भक्तनागम भ्रिकुटितमुखम भैरवम शूलपाणिं वंदे खड्गम कपालम डमरुक सहितम क्षेत्रपालन नमामि। इस स्तोत्र में रूरु भैरव का ध्यान किया गया है। इसमें कहा गया है कि रूरु भैरव निर्वाण मोक्ष स्वरूप हैं। उनमें कोई विकार नहीं है। वे निरूपमल मतलब अद्वितीय और निर्विकार मतलब बिना किसी दोष के हैं। उनका हुंकार वज्रदंष्ट्रा मतलब हीरे जैसे दांत से युक्त है। उनकी आंखें अग्नि समान प्रज्वलित हैं और उनका स्वरूप अत्यंत उन्मत्त मतलब उन्माद से भरा है। उनके भटकार अर्थात ध्वनि से भक्त नाग भी प्रभावित होते हैं। वे भ्रिकुटी मतलब भौहें क्रोधयुक्त हैं। हाथ में शूल मतलब त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मैं खड्ग मतलब तलवार, कपाल और डमरू के साथ क्षेत्रपाल मतलब स्थान के रक्षक भैरव को नमस्कार करता हूं। चंड भैरव ध्यानम बिभ्राणम शुभ्रवर्णम द्विगुणदशभुजम पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम दाणं छत्रेन्दुहस्तं रजतहिमृतं शंखभेषस्य चापम शूलं खड्गंच बाणं डमरुकसिक्कता वंचिमालोक्यमालां सर्वाभीतिंच दोर्भीं भुजतगिरियुतं भैरवं सर्वसिद्धिम। इस स्तोत्र में चंड भैरव का ध्यान किया गया है। इसमें बताया गया है कि वे शुभ्र वर्ण मतलब सफेद रंग के हैं और 10 भुजाओं वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और 3 नेत्र हैं। उनके हाथों में चंद्रमा, अमृत, शंख, धनुष, शूल मतलब त्रिशूल, खड्ग मतलब तलवार,
बाण मतलब तीर, डमरू और एक माला है। वे सभी प्रकार के भय को दूर करते हैं और हर सिद्धि प्रदान करते हैं। मैं इस प्रकार के सभी सिद्धि प्रदाता भैरव को नमस्कार करता हूं। क्रोध भैरव ध्यानम। उद्यद्भास्कर रूप निभं त्रिनयनम रक्तांग रागाम्बुजम भस्माद्यम वरदम कपालम भयम शूलंदधाणम करे नीलग्रीव मुदार भूषण शतम शंतेषु मूढ़ोज्ज्वलम बंधु कारुणवासस्तम भयम देवम सदा भावेत। इस स्तोत्र में क्रोध भैरव का ध्यान किया गया है। इसमें कहा गया है कि वे उदय होते सूर्य की तरह तेजस्वी हैं। उनके 3 नेत्र हैं और उनका शरीर रक्तवर्ण मतलब लाल रंग का है। उनके हाथों में भस्म, राख, वरद मुद्रा मतलब आशीर्वाद देने की मुद्रा, कपाल मतलब खोपड़ी और शूल मतलब त्रिशूल हैं। उनकी गर्दन नीले रंग की है और वे विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। वे अपने भक्तों को अभय अर्थात भय मुक्त करते हैं। मैं सदैव इस प्रकार के अभय प्रदान करने वाले देवता का ध्यान करता हूं। उन्मत्त भैरव ध्यानम। एकम खट्वांगहस्तं पुनरपि भुजगम पाशमेकं त्रिशूलम कपालम खड्गहस्तं डमरुक सहितं वामहस्ते पिनाकम चंद्रार्कम केतुमालाम विकृति सुकृतिनम सर्वयज्ञोपवीतम कालम कालांतकारम मम भयहरम क्षेत्रपालन नमामि। इस स्तोत्र में उन्मत्त भैरव का ध्यान किया गया है। इसमें बताया गया है कि उनके एक हाथ में खट्वांग मतलब डंडा है, दूसरे हाथ में पाश मतलब फंदा, एक हाथ में त्रिशूल, कपाल, खड्ग मतलब तलवार, डमरू और वाम हाथ में पिनाक मतलब धनुष है। उनके गले में चंद्रमा और सूर्य की माला है। वे विकृत मतलब भयानक और सुप्रसिद्ध हैं और सभी यज्ञों के लिए उपवीत मतलब जनेऊ धारण किए हुए हैं। वे काल मतलब मृत्यु और कालांतकार अर्थात काल को समाप्त करने वाले हैं। मैं इस प्रकार के भय हरण करने वाले क्षेत्रपाल मतलब स्थान के रक्षक को नमस्कार करता हूं। कपाल भैरव ध्यानम। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंभलोल्लासिवक्त्रम दिव्याकल्पय फणिमणिमयै किंकिणीनूपुणञ्च दिव्याकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं द्विनेत्रं हस्ताद्यां वा दधानान्त्रिशिवमणिभयं वक्रदंडौ कपालम। इस स्तोत्र में कपाल भैरव का ध्यान किया गया है। इसमें बताया गया है कि मैं उस बालक रूपी भैरव की वंदना करता हूं जिनका स्वरूप स्फटिक अर्थात क्रिस्टल के समान शुद्ध और पारदर्शी है, जिनका मुख कुंभ मतलब कलश की तरह चमक रहा है। वे दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हैं, जिनमें नागमणियों से बनी एक किन्नरी के आकार की नूपुर भी शामिल है। उनका दिव्य रूप, शुद्ध मुखमंडल, सुंदर और प्रसन्न मुद्रा तथा 2 नेत्र हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, मणि, भय रहित मुद्रा, वक्रदंड और कपाल है। इस प्रकार के शिव को मैं नमन करता हूं। भीषण भैरव ध्यानम। त्रिनेत्रम रक्तवर्णंच सर्वाभरण भूषितम कपालम शूलहस्तंच वरदाभयपाणिनम सव्यशूलधरम भीमं खट्वांगम वाम केशवम रक्तवस्त्र परिधानम रक्तमाल्याणुलेपणम नीलग्रीवंच सौम्यंच सर्वाभरण भूषितम नीलमेघ समाख्यातम कूर्चकेशं त्रिनेत्रकम नागभूषंच रौद्रंच शिरोमाला विभूषितम नूपुरस्वर्णपादंच सर्पयज्ञोपवीतिनम किंकिणी मालिका भूष्यम भीम रूपम भयावहम। इस स्तोत्र में भीषण भैरव का ध्यान किया गया है। इसमें बताया गया है कि भीषण भैरव 3 नेत्रों वाले हैं और उनका रंग रक्तवर्ण मतलब लाल है। वे सभी आभूषणों से भूषित हैं और उनके हाथों में कपाल और शूल मतलब त्रिशूल है। उनके अन्य हाथ वृद्ध मुद्रा अर्थात आशीर्वाद देने की मुद्रा और अभय मुद्रा अर्थात भय दूर करने की मुद्रा में हैं। उनके बाएं हाथ में शूल, भीम मतलब भयंकर, खट्वांग मतलब डंडा और बाएं हाथ में केश धारण किए हुए हैं। वे रक्तवस्त्र
अर्थात लाल कपड़े पहने हुए हैं, और रक्तमाल्य मतलब लाल फूलों की माला, और अनुलेपन मतलब लाल चंदन से सुसज्जित हैं। उनकी गर्दन नीली है और वे सौम्य अर्थात शांत हैं, सभी आभूषणों से सुसज्जित हैं। उनका नाम नीला मेघ मतलब नीले बादल के समान है, और उनके बाल कुंडलित हैं। उनके 3 नेत्र हैं और वे नागभूषण मतलब सर्प के आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके पैरों में नूपुर पायल की ध्वनि होती है, और वे यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण किए हुए हैं। वे किंकिणी माला मतलब छोटी घंटियों की माला से सुसज्जित हैं, और उनका रूप भीम मतलब भयानक है। वे भयावह मतलब भय पैदा करने वाले हैं। इस प्रकार के भैरव को मैं नमस्कार करता हूं। संहार भैरव ध्यानम। एक वक्त्रं त्रिनेत्रं च हस्तयो द्वादशं तथा डमरुञ्चाङ्कुशं बाणं खड्गं शूलं भयान्वितं धनुर्बाण कपालं च गदाग्निं वरदं तथा वामसव्य तु पार्श्वेण अयुद्धानां विधं तथा नीलमेघस्वरूपं तु नीलवस्त्रोत्तरीयकं कस्तूर्यादिनिलेपं च श्वेतगन्धाक्षतं तथा श्वेतार्क पुष्पमालां त्रिकोट्यंगण सेवितां सर्वालंकार संयुक्तां संहारं च प्रकीर्तितम्। इस स्तोत्र में संहार भैरव का ध्यान किया गया है। इसमें बताया गया है कि वे एक मुख और 3 नेत्रों वाले हैं। उनके हाथों में डमरू अंकुश मतलब हथियार, बाण, खड्ग मतलब तलवार, शूल मतलब त्रिशूल हैं, जो सभी भयानक रूप में हैं। वे धनुष, बाण, कपाल, गदा मतलब मेष और अग्नि धारण किए हुए हैं। उनके वाम और दक्षिण पार्श्व में भी आयुध मतलब हथियार हैं। उनका स्वरूप नीलमेघ अर्थात नीले बादल के समान है, और वे नीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके शरीर पर कस्तूरी और अन्य सुगंधित लेप मतलब आभूषण, और श्वेत मतलब सफेद गंधाक्षत अर्थात चंदन है। उनके गले में श्वेतार्क मतलब सफेद अरंड के फूलों की माला है, जिन्हें 3 कोटि अर्थात 3 करोड़ अरंड सेवित करते हैं। वे सभी आभूषणों से सुसज्जित हैं और संहार अर्थात विनाश स्वरूप कहलाते हैं। इस प्रकार के संहार भैरव का मैं ध्यान करता हूं। इति श्री भैरव स्तुति निरुद्र कृते।